मानना है, हमारी लीडरशिप ने पार्टी का मानना है कि सबसे पुरजोर तरीका इस महामारी को हराने का टीकाकरण ही है। जब तक हम 75 से 80% आबादी का टीकाकरण नहीं कर देते हैं, इस महामारी के सामने जूझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वही इसका बेस्ट तरीका है, वही सबसे पुरजोर हमारे पास तरीका है और ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसीलिए जब इन टीकों को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, आक्षेप होते हैं, संदेह के घेरे में आते हैं, तो थोड़ा मन व्यथित होता है और परेशान करता है। और मैं फिर से ये कहूंगी कि भारत में निर्मित वैक्सीन पर पहला हक भारतीयों का है। भारत में वैक्सीन और सुचारू रूप से और तेजी से होनी चाहिए। थोड़ी गति फिर से धीमी हो गई है, फिर और तेजी से होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं आज का मुद्दा जरूर उठाऊंगी। और क्योंकि भारत बायोटेक को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, ये बताना जरूरी है दोबारा से व्यूअर्स को कि भारत बायोटेक एक प्राइवेट कंपनी है और भारत बायोटेक ने ICMR गवर्नमेंट आर्म के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था और ICMR इसमें स्टेक होल्डर है, को डेवलपर है, पब्लिक फंड लगा है और साथ ही साथ ICMR कोवैक्सीन की सेल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाएगा। जो जानकारी सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है उसका 5% प्रॉफिट ICMR को आएगा। तो पहले ये बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक जरूर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप क्योंकि ICMR के साथ है तो सरकार नाटाए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आखिर ये डील क्या थी? आखिर इस तरह से बेतहाशा दामों में वृद्धि कैसे हो गई? $15 प्रति डोज कैसे हुई? और ये सिर्फ भारत बायोटेक की तरफ आक्षेप नहीं है, ये आक्षेप उसकी को डेवलपर ICMR जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है उसकी तरफ भी है। क्या सरकार का, ये दूसरा सवाल है कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो पता करे कि मेडिसिन बायोटेक और भारत बायोटेक का क्या संबंध है? क्या वो एक्सपोर्टर है, लॉजिस्टिक आर्म है, फैमिली ओन्ड एंटिटी है, वो क्या है? क्या सरकार का सब दायित्व नहीं बनता कि वो पता करे कि क्या मेडिसिन बायोटेक ज्यादा प्रॉफिट पर बेच रही थी और बायोटेक कम प्रॉफिट पर बेच रही थी, जिससे कि ICMR का प्रॉफिट घट रहा था, जो कि पब्लिक एक्सचेकर के साथ खिलवाड़ है? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि आप पता करिए कि किस तरह का फंड डाइवर्जन हो सकता था या हुआ है? क्योंकि एक PMLA का मामला बनता है, SFIO प्रोब का मामला बनता है और क्योंकि टैक्स पेयर का मनी इसमें इस्तेमाल हुआ था इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर वहां पर मुनाफाखोरी हो रही थी तो क्या मुनाफाखोरी टैक्स पेयर के पैसे की बदौलत पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर नहीं हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महामारी के दौरान जब इतना हाहाकार मचा हुआ था और तथाकथित तौर पे सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था, तो ये डील कैसे चल रही थी? ये डील ब्राजील की सरकार ने निलंबित कर दी है। न भारत बायोटेक ने इसको कुछ मना किया था, न सरकार ने आगे आके कहा कि सब चीज निलंबित हो जाएगी। ये आखिर डील लाइव कैसे रही? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में और हम जरूर चाहेंगे